इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में मैं भाई मॉरिश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें अवसर दे दिया है कि हम अद्भुत बातों को हमारे प्रभु के जीवन से सीखें। और साथ में मैं हमारे जॉय अंकल का भी धन्यवाद करता हूं, हमें हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जिससे मैं आपसे बात कर सकूं। और साथ में मैं उन सभी कलीसिया के लोगों का धन्यवाद करता हूं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आज के इस वचन में मैं एक बहुत ही अद्भुत बात हमारे प्रभु के जीवन से आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। एक काम करते हैं, बिना देरी किए हम प्रभु के वचन में चले जाते हैं और हम सब निकाल सकते हैं प्रेरितों की जो पत्री है, किताब है, उसका 5 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे 5 का 20 से। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइबल ऐसा बताती है कि एक बार वचन ऐसा बताता है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से चले गए और जब वो चले गए, पवित्र आत्मा यहाँ पर आया। पवित्र आत्मा जब यहाँ पर आया तो चेलों ने प्रभु का कार्य करना आरंभ कर दिया। और जब आरंभ कर दिया तो जैसे जैसे प्रभु का काम बढ़ रहा था, लेकिन विरोध भी था। तो उसी विरोध में उस समय के प्रधान शास्त्री फरीसी जो हुआ करते थे, उन्होंने उन चेलों को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। और जेल खाने में डालने के बाद यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि रात को प्रभु का एक दूत वहां पर आया और उस दूत ने एक बात उन प्रेरितों से कही, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। किस जीवन की बातें? प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातें लोगों को सुनाने की बात स्वर्गदूत यहाँ पर कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, हमें यह स्वर्ग से आज्ञा मिली है कि हम उस जीवन की बातें जाकर लोगों को बताएं। हम इससे बढ़कर कि प्रभु ने क्या किया था ये बताना गलत नहीं है, लेकिन वो किस प्रकार का जीवन हमारे बीच में जीकर गया, इस प्रकार का जीवन हम लोगों को प्रचार करें। मैं ऐसा मानता हूं कि उसका जीवन कैसा था, वो उसके तरीके कैसे थे जीवन जीने के। आज प्रभु के जीवन से कुछ 3 बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि खुदा आपसे बात करेगा इस वीडियो के माध्यम से। और चलिए आइए हम शुरू करने जा रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है, वचन ऐसा बताता है, आज से 2000 साल पहले हमारा प्रभु इस दुनिया में आया, यीशु मसीह दुनिया में आया, वचन देहधारी हुआ। और जब वचन देहधारी हुआ, बाइबल बताती है 30 साल की उम्र में उसने सेवकाई का आरंभ कर दिया। और जब वो बपतिस्मा लेने के बाद जब वो ऊपर आया पानी से, तो उसके लिए आकाश से एक वाणी आई और वो वाणी कुछ इस प्रकार थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अर्थात यीशु मसीह ने अभी तक कोई सेवकाई आरंभ भी नहीं की थी। आप देखोगे किसी मुर्दे को नहीं जलाया था, आप देखोगे कि किसी लाजर को नहीं जलाया था, किसी स्त्री को चंगा नहीं किया था, कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला था, कोई प्रचार नहीं किया था। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, हमारे परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए एक गवाही वहां पर दी कि मैं इससे अति प्रसन्न हूं। क्या कारण था? कारण यह था कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में रहकर हमें सिखाई, उन बातों को वो आरंभ से करता और सिखाता आ रहा था। ये बात प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय में ही लिखी हुई है कि जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा। आप जानते हैं जो शिक्षाएं यीशु मसीह ने हमको प्रदान की है मत्ती 5, 6, 7 में, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह आरंभ से करता आ रहा था। और जब ऐसा जीवन वो जी रहा था, तो जब उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु ने उसके लिए गवाही दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। एक ऐसा जीवन उसने जिया था जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको कहते हैं एक सिद्ध जीवन, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, एक ऐसा जीवन जो विश्वास से भरा हुआ है, जो विश्वास से भरा हुआ है। यीशु मसीह विश्वास को लेकर चेलों को डांटा करता था
क्यों डांटा करता था? आप जानते हैं, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यीशु मसीह खुद एक विश्वास से भरी हुई जिंदगी जिया करता था। एंड जानते हैं, इसको कहते हैं एक प्रकार की एक परफेक्ट लाइफ, शुद्ध जीवन, एक ऐसा जीवन जिस जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये हमारे प्रभु के जीवन का पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, आप देखो, जब जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में आगे बढ़ रहा था, आप देखेंगे यीशु मसीह को कई लोग सराहना भी किया करते थे। कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, अच्छे अच्छे नामों से पुकारा करते थे। परंतु आप देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में, उसकी सेवकाई के दौरान, कुछ लोग उसे आलोचना भी किया करते थे, उसको गलत नामों से पुकारा करते थे। पापियों का मित्र, पेटू, पियक्कड़, ये नाम लोग उसे दिया करते थे। और केवल ये ही नहीं, आप देखेंगे प्रभु के जो खुद के भाई लोग थे, वो भी उस पर विश्वास नहीं किया करते थे। यूहन्ना के 7 अध्याय में, सुसमाचार में, वो कहते हैं, जा झोपड़ियों के पर्व में जाकर अपने आप को लोगों पर प्रकट कर, कि जैसे काम तू करता है ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम जो है एकदम चुप कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रकट करें, तो इसलिए जा वहां पर प्रकट कर। और वहां लिखा है कि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। आप देख पा रहे हैं यहां पर, इवन उसके चेलों में भी कभी कभी इस प्रकार की बातें आ जाया करती थी कि हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन। लेकिन आप एक बात देखोगे, यीशु मसीह ने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, कभी भी आप प्रभु को ऐसे सर पर हाथ रखे हुए नहीं देखोगे, परेशान नहीं देखोगे कि प्रभु कहे कि बस, प्रभु कहे स्वर्ग पिता से कि बस स्वर्ग पिता बहुत हुआ, मैं अब सहन नहीं कर सकता, अब मैं इन लोगों को सहन नहीं कर सकता, मुझे ले जाए यहां से, मेरे से नहीं होगी तेरी सेवकाई। नेवर। अब कभी भी प्रभु को ऐसा हारा हुआ नहीं देखोगे, एक स्थिर जीवन था उसका। दूसरी बात जो मैं अपने प्रभु के जीवन से आपको बताना चाहता हूं, वो है कि उसका जीवन स्थिर जीवन था। आइए तीसरी बात, बाइबल ऐसा बताती है, जब उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट आया, जब निकट आया तो लोग उसको पकड़ने के लिए आए। पकड़ने के बाद बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर एक वो उसको बांध कर ले गए, उसकी गालमोछ खींची गई, उसकी उसकी आप कहते हो आप वहां पर देखोगे उसका मजाक बनाया गया, उसके आंखों पर पट्टी बांधी गई, कहा गया, और उसको मारा गया, मुक्के मारे गए। कहता है, बता भविष्यवाणी कर, किसने तेरे को मारा। और अंत में आप देखोगे उसको कोड़े लगाए गए, और कोड़े लगाने के बाद उसको क्रूस पर लेकर गए, और क्रूस पर उसको कीले मारे गए, और उसको क्रूस पर टांग दिया गया, एंड जानते हैं चढ़ा दिया गया। एंड जानते हैं वो क्रूस पर जब वो चढ़ा दिया गया तो क्रूस पर से एक प्रेयर उन लोगों के लिए करता है जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, और वो प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। फॉरगिव देम, ये क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह अपने जीवन में जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, बदनामी सह रहा था, आप जानते हैं ये क्या चीज थी। वो जानते हैं, ये बात दर्शाती है हमारा प्रभु अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत था। लोग उसकी बदनामी कर रहे थे, उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो चुप था, शांत था। ये बात दर्शाती है वो अपने भीतरी जीवन में बलवंत था। पॉल कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत होते जाओ। आज 3 चीजें प्रभु के जीवन से मैंने आपको ये बताई है। पहला, कि वह एक ऐसा जीवन गुजार कर गया जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यीशु मसीह का और यीशु मसीह का जीवन स्थिर जीवन था। और तीसरी बात जो प्रभु के जीवन से रखी, वो ये कि वो बलवंत था। इसको कहते हैं बलवंत, जो सहनशील होता है। जो व्यक्ति सहन करना जानता है वो बलवंत होता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? नाउ अब मैंने प्रभु के जीवन से ये बातें आपके सामने रखी। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये जीवन हमको कैसे प्राप्त होगा, ये सिद्ध, स्थिर और बलवंत जीवन। बाइबल ऐसा बताती है, जब प्रभु ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, और जब निकाल दिया तो प्रभु कहता वहां पर ऐसा लिखा हुआ, जब उन्होंने पाप किया तो प्रभु सोचता है कि अब कहीं मनुष्य इस जीवन के वृक्ष में से फल ना खा ले, इसलिए जो है मैं इसको निकाल दूंगा। वहां प्रभु ने उसको निकाल दिया। एंड जानते, निकालने के बाद जीवन के वृक्ष के चारों तरफ
ज्वाला में तलवारों को लगा दिया। एंड जानते हैं, ये एक पिक्चर है। अब यदि इस जीवन के वृक्ष में से तुमको खाना है, अब यदि तुम्हें ये जीवन चाहिए, तो तुम्हें तलवार का सामना करना पड़ेगा। ये तलवार का सामना करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वह जीवन जो प्रभु का जीवन था, सिद्ध, स्थिर और बलवंत, तो आपको बताना चाहता हूं, इस तलवार का सामना आपको करना पड़ेगा। और ये तलवार और कुछ नहीं वरन परमेश्वर का वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द स्वॉर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की तलवार है, और इसी को बाइबल कहती है आत्मा की तलवार, हमारे आत्मा की तलवार। नाउ अब कैसे, कैसे सामना करना पड़ेगा, एक और उदाहरण से हम सीखेंगे। मैं छोटी स्टोरी कर रहा हूं इसको। प्रभु ने अब्राहम से कहा, जा अपने बेटे को मार कर आ, होम बलि चढ़ा, जिससे तू प्रेम रखता है उसको होम बलि चढ़ा दे। दैट्स ग्रेट, ओके। आपको क्या लगता है, जब प्रभु ने ये वचन अब्राहम से कहा, क्या अब्राहम के लिए आसान था? जानते हैं, प्रभु ने तलवार चलाई थी अब्राहम पर। जानते हैं, जब ये तलवार आप पर चलेगी, आपकी उस अटैचमेंट को जो संसार के साथ है काटेगी, उसकी कटिंग करेगी। ये तलवार है, जो तलवार आपकी उस अटैचमेंट को जो संसार के साथ है, आपकी अब आंखों की अभिलाषाओं के साथ है, शरीर के साथ है, जीविका के घमंड के साथ है, किसी डिवाइसेस के साथ हो सकती है, फोन के साथ हो सकती है। जब ये तलवार आप पर चलेगी, तो उस अटैचमेंट को जो संसार के साथ आपकी होकर रखी है, काटना शुरू करेगी। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चौखा है, जो गाड़ गाड़, गूदा गूदा और आर पार करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को ले, जिससे तू प्यार करता है, जा और इसको मोरिया पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा, ये तलवार थी जो परमेश्वर अब्राहम पर चला रहा था। क्यों? ताकि वो अटैचमेंट जो उसके बेटे के साथ उसकी हो गई है, वो खत्म हो सके। इसको कहते हैं उसमें तलवार। और जानते हैं, जब ये तलवार अब्राहम पर चली होगी, नॉर्मल सा इंसान को दुख होता है, नॉर्मल सा इंसान को। आपको क्या लगता है, अब्राहम ने इस वचन को सुनकर आराम से सेलिब्रेट किया होगा, हंस रहा होगा? वो नेवर। कोई कर सकता है अपने बेटे को बलिदान? यहां पर कोई नहीं कर सकता है। एक भाई से पूछा, वो कहता मैं तो सोच भी नहीं सकता अपने बेटे को ऐसा करने के लिए। और जब अब्राहम ने सुना होगा, उसको पेन हुआ होगा अंदर कि 100 साल की उम्र में बेटा मिला, और खुदा तू कह रहा है कि यार मेरे को लेकर जाना है, इसको अपने ही हाथों से बलिदान करना है। लेकिन नहीं, उसने इस तलवार का सामना किया, तलवार का सामना किया। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? और जब उसने इस तलवार का सामना किया, वो लेकर गया अपने बेटे को। और जब वो लेकर गया, अपने कहता है अपने जो दास थे, यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। दैट इज द वर्शिप। ये एक आराधना है, उस तलवार का सामना करना जो परमेश्वर तुमसे कह रहा है, जो परमेश्वर तुमसे करने के लिए कह रहा है, उसको करना, ये है एक आराधना। और जानते हैं, जो परमेश्वर हमें कुछ कहता है और उसकी बात मानने में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा दर्द होता है, यस, पेन होता है। यही है आराधना, इस पेन को सहना, यही है आराधना, सच्ची आराधना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु आपसे कुछ करने के लिए कहेगा ना, और आप लेकिन और आपको जब ये पेन होगा, दर्द होगा, मान लीजिए मेरी अटैचमेंट मेरे फोन से है, अब मैं हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करता हूं, और प्रभु मुझसे कहे तू अपना फोन चेक नहीं करेगा हर 10 मिनट में, तेरे को जो आदत है इसको नहीं करेगा। अब 10 मिनट बाद मेरा मन किया, फोन को देखो किसका मैसेज आया है, लेकिन प्रभु ने कहा है फोन नहीं देखेगा। अंदर ही अंदर एक युद्ध चलेगा, युद्ध चलेगा, युद्ध। जानते हैं क्या हो रहा है? तलवार चल रही है और उस अटैचमेंट को काट रही है जो फोन के साथ तुम्हारी है, मेरी है। ये दर्द होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दर्द हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। पतरस कहता है, जब परमेश्वर जो सारे प्रकार के अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र की अनंत महिमा में बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें आप ही सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बाइबल कहती है परमेश्वर जो सभी प्रकार के अनुग्रह का दाता है,
उसने तुम्हें प्रभु में मसीह यीशु में अनंत महिमा में बुलाया। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख हटाने के बाद ये दर्द हमेशा का नहीं है, थोड़ी देर का है। तुम्हें आप ही सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। एक ऐसा जीवन तुम्हें दे देगा जो यीशु मसीह जिया करता था। और पतरस कहता है परमेश्वर सभी प्रकार के अनुग्रह का दाता है, वो तुम्हें अनुग्रह देगा इसको करने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करें, इस तलवार का सामना कैसे करें ताकि उस जीवन को प्राप्त कर ले। पतरस कहता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने याद बांध कर चलो ताकि हम पर दया हो और उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के सामने, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। अमेजिंग। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने याद बांध कर चले, या बांध कर, डर डर कर नहीं, या बांध कर चले ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और यह अनुग्रह ही केवल आपकी सहायता कर सकता है एक सिद्ध, स्थिर और बलवंत जीवन जीने के लिए। एक ऐसा जीवन जो प्रभु हमारे बीच में जी कर गया। इसलिए कहता है आओ चले उसके पास, जाइए प्रभु के पास, उसके अनुग्रह को पाने के लिए उसके पास जाइए। जब एक रिलेशन प्रभु के साथ बनेगा आप उसके पास जाओगे, पास जाने के लिए उससे बातें करिए। एंड जानते हैं जब एक रिलेशन उसके साथ मेंटेन होगा उस रिलेशन में से ग्रेस बहना आरंभ होगा, उस रिलेशन में से परमेश्वर की मदद आप तक पहुंचेगी। और परमेश्वर की जब मदद आप तक पहुंचेगी आप बदलकर और ही मनुष्य हो जाओगे, और ही आप बदल जाओगे। आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन नजर आना शुरू हो जाएगा, एक सिद्ध, स्थिर और बलवंत जीवन। मैं उम्मीद रखता हूं आप सब समझ रहे होंगे इस बात को। आज क्यों कभी कभी हम सह नहीं पाते चीजों को, प्रभु सह रहा था क्रूस पर, बलवंत था अंदर से। क्यों हम बलवंत नहीं है, हमसे सहन नहीं होता। हम कोई चीज आरंभ करते हैं पीछे हट जाते हैं, स्थिरता नहीं है। कभी कभी कुछ निर्णय लेते हैं लेकिन वो निर्णय पर स्थिर नहीं रह पाते। क्यों? अनुग्रह नहीं है, क्योंकि ग्रेस नहीं है। कुछ चीज आरंभ की लेकिन पीछे हटे, और प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु नहीं चाहता कि तुम पीछे हटो, क्योंकि वो चाहता है तुम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। और वो कहता है हम उनमें से नहीं है जो पीछे हट जाएं, परंतु उनमें से है जो प्राणों को बचाएं। विश्वास करने वालों में से हैं जो प्राणों को बचाएं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है जो नाश हो जाएं, और विश्वास करने वालों में से हैं जो प्राणों को बचाएं। आज यदि हम अपने निर्णय पर बरकरार नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ नो ग्रेस इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारे जीवन में एक अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा के साथ करीबी नहीं है, अनुग्रह के सिंहासन के करीब नहीं गए। और करीब जाने के लिए उससे बात करनी पड़ती है, परमेश्वर से बात करनी पड़ती है, प्रेयर करनी पड़ती है। और जब प्रेयर करते हैं पहले शरीर बीच में आता है, पहले ही शरीर बीच में आता है। इस पर विजयवंत हो जाओ, बाहर की चीज अपने आप ही जीत लोगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं इन सब बातों से प्रभु ने आपको सिखाया ये सिद्ध, स्थिर जीवन जो हमारा प्रभु हमारे बीच में जी कर गया। पतरस कहता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम इसको पा सकते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह दीन लोगों पर जाता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है परंतु अभिमानियों का सामना करता है। याकूब में ये वचन लिखा हुआ है, पतरस भी कहता है जो लोग दीन हैं, जो अपने आप को शून्य करते हैं, जो कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी मदद के बगैर कुछ भी नहीं हूं, उन तक यह अनुग्रह पहुंचता है। उसके करीब जाते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। उन तक यह अनुग्रह पहुंचता है क्योंकि वह दीन है। चलिए मैं उम्मीद रखता हूं आप सभी से प्रभु ने बात की। खुदा के करीब जाइए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है। जब फिर से नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।